हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया और इस हंगामे और वॉकआउट की वजह बना धर्मांतरण का मुद्दा। दरअसल बजट सत्र के तीसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में धर्म परिवर्तन बिल पेश किया, जिसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा बरपा। यहाँ तक कि कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने विधेयक की प्रति तक फाड़ दी, जिसके बाद रघुवीर कादियान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। कादियान साहब मैं शुरू करता हूँ। कादियान साहब शुरू करता हूँ। अब इसके पश्चात मैं ऐसा व्यवहार कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुन लो माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि जिस प्रकार की चर्चा ये चली थी और इस बिल का हेतु क्या है मैं उसको बताते हुए, ये ठीक है कि शायद उत्तेजना में ये बात मेरे से निकली है कि भी अगर इसका मतलब है कि आप धर्म परिवर्तन के पक्ष में हो तो आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे ठेस पहुंची है मैं इस शब्द को वापस लेता हूँ, इस शब्द को वापस लेता हूँ। कानूनों को पाड़ा था यहाँ पे, हाँ, काले कानूनों को पाड़ा था, वो इसीलिए तो बाहर गए थे। मैंने तीन कृषि कानूनों को पाड़ा था, यहाँ पाड़ा था क्योंकि वो किसान, हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर अटैक था। उनकी आने वाली पीढ़ी जो अब वो जो फाड़ने की, कागज फाड़ने की प्रवृत्ति है, कागज फाड़ने की जो आपको ये प्रवृत्ति है, इसको बंद करना पड़ेगा ना। हाँ जी, जो सदन के अंदर, सदन की मर्यादा, सदन के अंदर आप लोग वॉकआउट करके गए थे। कृषि कानूनों को मैं आज भी कहता हूँ मैंने पाड़ा था। हाँ, सदन मैंने पाड़ा था आपके ऊपर। सदन की मर्यादा को खत्म हो। वहीं सदन के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस से मुखातिब हुए और इस हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये तो आखिर विधानसभा का एक अपमान ही कहा जाएगा, क्योंकि उनको इस बिल के ऊपर कोई एतराज़ था तो जब इसके ऊपर चर्चा होती तब वो विषय को करते। एक निर्णय किया है और वो एक बहुमत से विधानसभा ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है, तो विधानसभा के बहुमत निर्णय के खिलाफ वो भी लोकतंत्र की पद्धति के विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये स्थितियाँ बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच दे करके, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई FR भी लिखी गई हैं, FIR भी लिखी गई हैं। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीज़ें आती हैं। और ये केवल घटना हरियाणा में हो रही है ऐसा नहीं है, देश के अन्य बहुत से प्रांतों ने भी इसको महसूस किया, उन प्रांतों में भी ये बिल बने हैं। इस पूरे हंगामे के बीच इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखो, जो बिल आया था, पहली बात इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। भाजपा की सरकार कई बार ऐसे निर्णय कर चुकी है जिससे आम आदमी को आघात पहुंचता है। 3 कृषि के काले कानून भी इसी तरह के थे और आज के बिल की भी किसी की डिमांड नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी, किसी ने सरकार के सामने कोई धरना नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो उकसाने वाली बात थी। मुख्यमंत्री जी ने पहले खुद उकसाया। बजट सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव जारी है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा। इस दौरान तीसरे दिन हुए इस हंगामे को लेकर भी कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस पूरे बजट सत्र में हंगामे का दौर यूं ही बरकरार रहेगा। चंडीगढ़ से अनिल मोर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।